मारुति अपने Q4 नतीजे जारी करेगी। नतीजों को लेकर किस तरह का अनुमान है, मेरी सहयोगी सृष्टि बताने के लिए जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताएं किस तरह का अनुमान है मारुति के नतीजों को लेकर। देखें अगर तो वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि तिमाही दर तिमाही देखें तो कंपनी की वॉल्यूम्स लगभग 17% बढ़ती हुई नजर आई हैं और साथ ही साथ साल दर साल ये ग्रोथ 13.5% पे रही है। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ मारुति सुजुकी की तरफ से, और ये हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी एक तरफा हम रनअप हमने आते हुए देखा। अब इस पूरे मिक्स में अगर हम देखें तो इनके जो यूवी व्हीकल्स यानी SUV व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो में चौथी तिमाही में 26% जो योगदान है वो SUV, माफ़ कीजिएगा 37% जो योगदान है वो SUVs का था, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो मात्र 26% पे ही था। तो ये महंगी गाड़ियां होती हैं, इनमें मार्जिन्स अच्छे होते हैं और ये सभी फैक्टर्स जो हैं कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखें इनकी आय तो 38,860 करोड़ पे रहने की उम्मीद है। EBITDA लगभग 5,000 करोड़ आते हुए दिख सकता है। मार्जिन्स अगर देखें तो पिछली तिमाही जो 12% पे मार्जिन्स थे वो अब और सुधर कर 13% पे मार्जिन आते हुए दिखेंगे, और आखिरी में मुनाफे के फिगर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3,050 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। हालांकि सपाट ग्रोथ देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही, बट इसके अलावा बात करें तो मार्जिन्स में क्यों पुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइसिंग बेहतर हुई है। हर दूसरे महीने हम देखते हैं कि कंपनीज अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा देती हैं, साथ ही जो वॉल्यूम्स का सपोर्ट है वो भी आते हुए दिखेगा। और आखिरी में नंबर्स के अलावा हमारी नज़र रहेगी कि कंपनी जो है, क्योंकि इस EV सेगमेंट में जो है पूरी तरीके से कंपटीशन आ रहा है, हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि नई खबरें आ रही हैं, तो मारुति सुजुकी किस तरीके से प्लान कर रही है, क्या कुछ नई कमेंट्री निकल कर आती है EV लॉन्च को लेकर, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही एंट्री लेवल सेल्स सेगमेंट पे क्या कुछ डिमांड आउटलुक है उस पर भी हमारी पैनी नज़र है। तो कमेंट्री के फ्रंट पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ इस बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। मार्जिन अहम रहेंगे देखना, जो कि 13% पे आने की उम्मीद। ठीक है, तो ये है नतीजे को लेकर अनुमान। मारुति के नतीजों पर रहेगी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो 22,600 के स्तर के करीब इस वक्त जाता हुआ, और अभी थोड़ी देर पहले इसने 22,600 के स्तर को भी छुआ है। और जो हम 22,550 के अहम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब 22,600 के लेवल को भी अब अप्रोच करता हुआ निफ्टी। तो बाजार में जो है वो ऊंचाई का नया स्तर इस वक्त आता हुआ लगातार ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए। इन सब के बीच में हमने अब से थोड़ी देर पहले मारुति की चर्चा की, नतीजों का अनुमान आपके सामने रखा। वैशाली जी, मारुति पर क्या नजरिया बन रहा है, नतीजों को लेकर आप कितनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं? हम ज्यादा करके रिजल्ट्स तो नहीं व्यू लेते हैं, बट जिस तरह से चार्टिकल मूव है, आई थिंक स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है, और आई थिंक नियर टर्म सपोर्ट 12,500 रहेगा। और अगर ये 13,200 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करता है तो 13,500 13,800 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है मारुति को लेकर अनुमान, और इस पर नजर रहेगी हमारी। उसके पहले शेयर में शानदार रिकवरी मारुति के स्टॉक में भी देखने को मिल रही है।